हो सकता है आ जाए और हो सकता है ना भी आए, लेकिन बच्चा हमारे पास ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन बच्चा हमारे पास है, अ रिवर इज फ्लोइंग, अ रिवर इज फ्लोइंग। यहां पर हमारे पास एक रिवर बच्चे फ्लो कर रही है। अ रिवर इज फ्लोइंग along along the along the a river is flowing along the, आपके पास यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन एक रिवर फ्लो कर रही है। हमारे पास एक रिवर फ्लो कर रही है, कहाँ से कहाँ पर बच्चे, वेस्ट से लेके बच्चे हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन। चलिए वो फ्लो कर गया हमारे पास। एंड अ पर्सन ऑन द साउथ बैंक, अ पर्सन ऑन द साउथ बैंक, अ पर्सन ऑन द साउथ बैंक। आपके पास साउथ बैंक के ऊपर यहाँ पर एक पर्सन है बच्चे। अ पर्सन ऑन द साउथ बैंक wants to cross the river, want to cross the river, want to cross the river। ये बच्चे रिवर को क्रॉस करना चाहता है बच्चे, along the shortest path, along the shortest path, along the shortest path, along the shortest path। ये बच्चे शॉर्टेस्ट पाथ पे इसको कवर करना चाहते हैं। नाउ he should swim along, he should swim along। ये बच्चे कैसे स्विम करना चाहिए, नंबर वन बच्चे हमारे पास इसको आपके पास साउथ नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर, साउथ नॉर्थ की डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। नेक्स्ट वन, इसको बच्चे हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए साउथ से नॉर्थ की तरफ को इसको ट्रेवल करना चाहिए बच्चे हमारे पास। पहली चीज तो बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये, या फिर बच्चे हमारे पास इसको यहाँ पर बच्चे नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए बच्चे हमारे पास। सी, इसको नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में चलना चाहिए, या डी, इसको हमारे पास साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में ट्रेवल करना चाहिए। जरा देखते, ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से रिवर है, रिवर बच्चा हमारे पास यहाँ पर फ्लो कर रही है, रिवर हमारे पास यहाँ पर फ्लो कर रही है। ये देखिए रिवर हमारे पास फ्लो कर रही है, और ये रिवर बच्चा हमारे पास फ्लो कर रही है कहाँ से कहाँ पर, वेस्ट से लेके ईस्ट की डायरेक्शन में। एक पर्सन कहाँ पर है बच्चे, एक पर्सन यहाँ पर है, कहाँ पर है बच्चा हमारे पास साउथ पे, और वो इस रिवर को क्रॉस करके नॉर्थ की तरफ जाना चाहते हैं। अब आपको क्या लगता है बच्चे कि इसको कौन सी डायरेक्शन के अंदर चलना चाहिए? नंबर वन, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ को चले, दूसरा ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जाए, तीसरा ये बच्चे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाए, या चौथा ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में जाए। शाबाश, क्या लगता है बच्चे आपको, क्या लगता है आपको? ये साउथ नॉर्थ की डायरेक्शन में जाए, ए ऑप्शन, ताकि बच्चे रिवर को सीधा सीधा क्रॉस कर सके। दूसरा ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाए, ऐसे स्विम करे। तीसरा ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाए, या डी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाए, ताकि ये रिवर, ये नॉर्थ बच्चे वेस्ट। नॉर्थ, तो आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट में जाएगा तो अपने आप इसकी जो पाथ है वो मॉडिफाई हो जाएगी, रिवर अपनी वेलोसिटी इसमें ऐड करेगी, और ये अपने आप क्या हो जाएगा बच्चे, सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े आसान क्वेश्चन बच्चे। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास क्या है कि इफ द आपके पास स्पीड ऑफ द स्विमर, द स्पीड ऑफ द स्विमर इन द रिवर, द स्पीड ऑफ द स्विमर इन द रिवर। ये बच्चा हमारे पास रिवर के अंदर कितनी है, इज आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द रिवर इज, द स्पीड ऑफ द रिवर इज, the speed of the river is, the speed of the river is 6 मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड ऑफ रिवर है बच्चे वो हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द रिवर इज 6 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आ जाती है। इफ द विड्थ ऑफ द, इफ द विड्थ ऑफ द, if the width of the river is, if the width of the river is 300 meter, 300 मीटर, and the person, और जो पर्सन है बच्चे wants to swim, wants to swim, wants to swim
along the shortest path, along the shortest path, along the shortest path। और ये बच्चा हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ से बच्चे इसको क्या करना चाहता है, स्विम करना चाहता है। नंबर वन, इन व्हाट डायरेक्शन he should swim, in what direction, in what direction he should swim, he should swim। ये बच्चा हमारे पास कौन सी डायरेक्शन के अंदर स्विम करे बच्चे हमारे पास। नंबर टू बच्चे हमारे पास what time he will take to swim, what time, ये बच्चे कितना टाइम लगेगा बच्चे हमारे पास टू स्विम और टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। और ये कितने टाइम के अंदर बच्चे इस रिवर को क्या कर जाएगी बच्चे, क्रॉस कर जाएगी। फटाफट बच्चे हम इसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये रिवर आ गई बच्चे, और हमारे पास इस रिवर के अंदर मैं इसको शॉर्टेस्ट पाथ से कवर करना चाहता हूँ ऐसे। और रिवर के बच्चे हमारे पास विड्थ कितने के बराबर है, 300 मीटर के आसपास है, 300 मीटर के आसपास है। रिवर के अंदर बच्चे स्विमर की स्पीड 8 है और बच्चा हमारे पास रिवर की स्पीड 6 है, तो रिवर की विड्थ आपके पास कितने के बराबर है, 300 है। तो पर्सन कैसे स्विम करे, मान लो कि आपकी जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो इस पर्सन को स्विम कैसे करना है बच्चा हमारे पास, इस डायरेक्शन के अंदर। ये पर्सन को बच्चा हम इस डायरेक्शन में स्विम करते हुए देखेंगे ऐसे, ये हमारे पास आ गया। और ये बच्चा हमारे पास अगर ऐसे स्विम कर रहा है, तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चे तो इसकी स्पीड कितने के बराबर है बच्चे, 8 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे पास एंगल थीटा पे चल रही है विद वर्टिकल। रिवर के साथ इसका टोटल एंगल कितना है, 95 प्लस थीटा, तो 90 ऐड करना पड़ेगा। चलो अब आगे चलते। तो अपने आप इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, तो 8 आपके पास साइन ऑफ थीटा, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर 8 कॉस ऑफ थीटा, और ये हमारे पास कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड, और 8 साइन थीटा मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास अगर ये सीधा चलना चाहता है, यानी कि बात अगर मेरे पास किसकी आ रही है, जीरो ड्रिफ्ट की आ रही है। अगर बात बच्चा हमारे पास यहाँ पर जीरो ड्रिफ्ट की आ रही है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 8 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 6/8, और दिस विल बी इक्वल टू 3/4। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर क्या है बच्चे, नहीं ये वाली ट्राइंगल नहीं हो पाएगी, ये वाले ट्राइंगल में 3 और 5 होता है। चलो ठीक है, रहने देते हैं, ये हमारे पास आ गया 3/4। तो इसको कितने एंगल पे जाना पड़ेगा बच्चे, साइन इनवर्स ऑफ हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/4। लेकिन टोटल एंगल जिसके ऊपर ये रिवर को क्रॉस करेगा, तो ये रिवर के फ्लो के साथ, रिवर के करंट के साथ कितने एंगल पे चलेगा, थीटा प्लस ऑफ π/2। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई स्टूडेंट इसको मिस कर जाते, वो 90 डिग्री ऐड नहीं करते और उनको लगता है कि एंगल थीटा, नहीं, यहाँ पर टेक्निकली ये रिवर के साथ कितने एंगल पे चलेगा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। बहुत कम बच्चों को पता है, इवन जो बच्चे बोलते हैं कि हम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी ये बात बहुत कम पता होती है। कई बार बच्चे जो है ना ऐसे अपने आप के बिलीफ में पड़ जाते हैं कि हम आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। मैं उनको बोलता हूँ कौन से टीचर से कर रहे हैं, हम फलाने टीचर से कर रहे हैं। मैं, यार तेरे टीचर को तो हम जानते नहीं हैं। बच्चा बोलते सर इसका मतलब क्या है, मैं बोला बेटा इसका मतलब ये है कि ऑल ओवर इंडिया जितने बच्चे, जितने टीचर आईआईटी या नीट की तैयारी करा रहे हैं वो हमारी जान पहचान के होते हैं, ठीक है। वो हमारे पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैनर के अंदर बच्चे हमको जानते हैं या पहचानते हैं। चाहे बच्चे वो टीचर अनअकैडमी में पढ़ा रहा है, चाहे वेदांतु में पढ़ा रहा है, दे आर आइदर फ्रेंड ऑफ मी और या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मैं बेटा तू तो बुरी तरीके से फंसेगा, तू तो आईआईटी जाएगा नहीं, लेकिन चलो खैर, मैं बोला टीचर का सपना पूरा हो जाएगा कि मैंने आईआईटी का पढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास कई बच्चे हैं, ये बात बच्चे आप ध्यान रखना कि जब भी हम बच्चे से पूछते हैं अच्छा कहाँ क्या कर रहे हो, तो बच्चा बोलता है कि सर हम आईआईटी। मैं बोला कौन सा टीचर, कहता है ये। मैं, यार तेरे टीचर का नाम ही नहीं सुना हमने आज तक, तो आईआईटी की प्रिपरेशन कैसे हो जाएगी।
तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चा हमारे पास। ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अभी ऑफलाइन बैच में एक बच्चा आया, कहता कि सर आप फलाने टीचर को जानते हो? मैं बोला हाँ बिल्कुल जानता हूँ। और कहते कि सर आप कैसे? मैंने तो उसको बताया। तो ये बात बच्चे हमारे पास है, आईआईटी की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बच्चे एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं अपने साथ। वो 2 साल के बाद उनको पता लगता है कि यार मैंने आईआईटी की तैयारी की है या किसी को आईआईटी पढ़वाने की तैयारी करवा दी है। अब बच्चे हमको अगर रिवर क्रॉस करवानी है तो टाइम किसके बराबर है? सिंपल, 300 मीटर की विड्थ है और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ। अब देखो यहाँ पर कुछ मत करो, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द स्विमर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्विमर का स्क्वायर। जी शौर्य बोलो बच्चे, बोलो शौर्य। तेरी आवाज नहीं आ रही लड़के, तेरी आवाज नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि तू जो है नया रैप गा रहा है कोई। 64 माइनस 36, आवाज लेके आ, अपनी आवाज गुम हो रही है तेरी लड़के। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 28। सो हमारे पास यहाँ पे टाइम बच्चा आपके लिए कितने के बराबर आ जाएगा? द टाइम विल बी इक्वल टू 300 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा? 28। अच्छा अब चलते हैं बच्चों, अंडर रूट ऑफ 28 कितने के बराबर होता है बच्चे हमारे पास? बताओ अंडर रूट ऑफ 28 कितने के बराबर होता है? जी कोई बच्चा बताए अंडर रूट ऑफ 28 कितने के बराबर होता है? भाई बोलो शाबाश। तो ये बच्चे 5.3 के आसपास हो जाता है। और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर 5.3 है। नेक्स्ट है आपके पास 300 डिवाइडेड बाई 5.3, तो ये बच्चे 56 मिनट्स लग जाएंगे, यानी करीबन 1 घंटा लग जाएगा बच्चे इसको। इस रिवर को क्रॉस नहीं, आपके पास सॉरी सेकंड, सॉरी आई एम सॉरी, इसको बच्चे 56 सेकंड्स का टाइम लग जाएगा बच्चे रिवर को क्रॉस करने में, यानी 1 मिनट के टाइम के अंदर बच्चे ये रिवर को क्रॉस कर जाएगा। तो ये बच्चा हमारे पास कहानी देखा जाए तो बहुत इजी और देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। और क्यों इजी और क्यों मुश्किल है आपके सामने सारी चीजें। अगर वेक्टर समझ में आता है तो सब कुछ इजी है कि आपके स्विमर की एक वेलोसिटी का कंपोनेंट दूसरे को क्या कर देगा? कैंसल आउट कर देगा। और इसकी वजह से हम जीरो ड्रिफ्ट पे चले जाएंगे। और हमारे पास जो कंपोनेंट सरवाइव करेगा, जिसको कोई कैंसिल नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से हम ऊपर चले जाएंगे, उसकी वजह से हम ऊपर की तरफ को एक्सक्यूज चले मी जाएंगे। सर। बोल 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 शौर्य। सर आवाज आ गई सर अब? बिल्कुल आ रही है भाई, अब जब सर आ रही है ये तो आ वाला, रही है। सर ये वाला बता दीजिए सर, ये वाला ना इसमें आपने लिखा है अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाय 2। हम्म, क्योंकि ये वाला बच्चे बता। हमारे पास, क्योंकि काका जी, क्योंकि देवता जी, हमारे पास ये रिवर ऐसे चल रही है, ये बच्चा हमारे पास रिवर नदी ऐसे चल रही है, और ये स्विमर बच्चा हमारे पास ऐसे स्विम कर रहे हैं, ये स्विम ऐसे कर रहे हैं, ये स्विम ऐसे कर रहे हैं। तो यस रिवर के सर। हिसाब से ये स्विमर कितने एंगल पे जा रहा है? ये एंगल थीटा है, और ये वर्टिकल है तो ये एंगल 90 है। तो बता स्विमर रिवर के हिसाब से कितने एंगल पे चल रहा है? शाबाश बताओ। ये रिवर, थीटा प्लस पाई बाय 2। हाँ तो तेरे को आंसर तो पता है, तू ऐसे ड्रामे करे जा रहा है शौर्य ओके है? सर। हैं? सर मतलब एक कंबाइंड है उनका एंगल। ये कंबाइंड नहीं है, ये देखो टीचर पूछेगा, टीचर आपको यहाँ पर पूछेगा, अगर वो बोलता है विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, तो भाई साहब वहां गेम पलट जाएगी। वहां पर वही बच्चा कर पाएगा जिसने इसको इन डेप्थ किया होगा, और जिस बच्चे ने ऊपर ऊपर से किया होगा उसको समझ ही नहीं आएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि टीचर पूछना क्या चाह रहा है। बोलेगा रिवर के साथ मतलब, वो ये पूछेगा मतलब, तो मतलब ये भाई कि रिवर तो जा रही है आगे और आप जा रहे हो पीछे, तो आप उसके साथ एक्यूट एंगल थोड़ी ना बना सकते हो, आप तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाओगे ना, क्योंकि आप दूर जा रहे हो। जब आप दूर जाते हो तो बड़े एंगल पे जाते हो, इसलिए 90 डिग्री का एंगल ऐड हो जाए। ठीक है शौर्य? यस सर। ओके सर, नेक्स्ट इज, और नेक्स्ट है बच्चे अब हमारे पास यहाँ पर इसका, जिसको हम बोल सकते हैं बच्चे लास्ट टॉपिक, बच्चे लास्ट है बच्चे, द स्विमर, आपके पास यहाँ क्रॉसिंग ऑफ द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट टाइम, द क्रॉसिंग ऑफ द रिवर शॉर्टेस्ट टाइम, वो पिछले वाला क्या था? शॉर्टेस्ट पार्ट। और अब बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगी? शॉर्टेस्ट टाइम। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? शॉर्टेस्ट टाइम। यहाँ पर बच्चे अब हम रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं किसके अलोंग बच्चे? शॉर्टेस्ट टाइम के अलोंग।
रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर का मतलब है तुमने सिर्फ रिवर को क्रॉस करना है भाई। तुम्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वो रिवर आप कहाँ पहुंच रहे हो कहाँ नहीं पहुंच रहे हो। सपोज कि आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, तो आप अगर रिवर को क्रॉस करना चाहते हो तो आप बोलते हो मैं जल्दी जल्दी क्रॉस करूं, शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस करूं, जरूरी नहीं है मुझे जल्दी क्रॉस करना है, ये जरूरी है। अब यहाँ पर बच्चे आप पॉइंट को समझने की कोशिश करना जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, और बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चे हमारे पास। अगर मैं रिवर को क्रॉस करना चाहता हूँ along this shortest time, then we write down a person। हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, a person should travel perpendicular to the current of the river, perpendicular to the current of the river। A person should travel perpendicular to the current of the river। रिवर के फ्लो के साथ 90 डिग्री पे जाना चाहिए। A person should travel perpendicular to the current of the river in order to cross the river, cross the river। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या निकल कर आ जाता है, हमारे पास पॉइंट ये आ जाता है the drift will happen। हमारे पास यहाँ पे ड्रिफ्ट होगी बच्चे, the drift will happen। हमारे पास यहाँ पे ड्रिफ्ट होगी, we know that, हमको ये बात पता है, we know that। और ये बच्चे आपको पता है कि बच्चे आपका ड्रिफ्ट हो जाएगा, we know that। बट लेकिन बच्चे आपके पास बट इट इज इमैटेरियल। ये बच्चा हमारे पास इमैटेरियल है बच्चा आपके पास इस केस में, इट इज इमैटेरियल इन दिस केस। लेकिन बच्चे हम जानते हैं कि बच्चे ये वाली चीज इस केस में हमारे पास क्या है, इमैटेरियल। ये केस बच्चा हमारे पास इमैटेरियल, हमें फर्क नहीं पड़ता है बच्चे, ड्रिफ्ट होगा बच्चे हमें पता है, लेकिन ये बच्चा हमारे लिए इमैटेरियल। आप रिवर क्रॉस करना चाहते हो, आज भी पहाड़ों के अंदर यानी कि बच्चे जो हमारे दुर्गम इलाके हैं, यानी कि वो इलाके जिनमें ब्रिजेस वगैरह नहीं है, वहां पर आज भी तुम्हारी उम्र के बच्चे रिवर को क्रॉस करके जाते हैं। और जब वो क्रॉस करते हैं बच्चे तो उनके लिए रिवर को मिनिमम टाइम पे क्रॉस करना मैटर करता है, ना कि बच्चे रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम पे, क्योंकि शॉर्टेस्ट टाइम पे एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। और इसमें होता क्या है, ध्यान से समझना। हमारे पास यहाँ पर एक रिवर है बच्चे जो कि फ्लो कर रही है आपके पास इस तरीके से, और मैं रिवर को क्रॉस करना चाहता हूँ शॉर्टेस्ट टाइम के ऊपर। तो बच्चे मैं अपनी वेलोसिटी को बिल्कुल सीधा रखता हूँ, ऐसे ये सीधा रखता हूँ, और रिवर बच्चा हमारी वेलोसिटी पे क्या करती है, असर डालती है। ये बच्चा हमारे पास रिवर है जो कि हमारी वेलोसिटी पे असर डालती है, और इसकी वजह से हमारा पाथ क्या हो जाता है, एक तो टेढ़ा हो जाता है, एक तो पाथ बच्चा हमारे पास टेढ़ा हो जाता है, लेकिन हम रिवर को बड़ी जल्दी क्रॉस कर जाते हैं। अभी आपको पता लग जाएगा ऐसा। देखते देखते ये बच्चा हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और बताओ कि ये वाली वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का स्क्वायर, और इसका रूट। और आप बच्चे अब रिवर को क्या कर जाओगे बच्चे, इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर आप रिवर को जल्दी, अब आपको रिवर खुद बच्चे क्रॉस करवा देगी, खुद क्रॉस करवा देगी। और यहाँ पर क्योंकि बच्चे हमारे पास अब जो वेलोसिटी आई इसके दो कंपोनेंट है, एक ये वाला जो कि आपको रिवर के अलोंग लेके जाएगा, और ये वाला यह आपको कौन सा कंपोनेंट क्या करवाता है बच्चे, ड्रिफ्ट। आपको ये वाला कंपोनेंट रिवर को क्रॉस करवाता है और ये वाला कंपोनेंट आपको ड्रिफ्ट करवा देता है। तो यहाँ पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग किसके बराबर है, जरा बता सकते हो। यहाँ पे टाइम ऑफ क्रॉसिंग बच्चे विड्थ ऑफ द रिवर है बच्चे हमारे पास, डिवाइडेड बाय नीचे बच्चे हमारे पास आ जाएगा VBR, नीचे बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा VBR, और आप रिवर को बड़े आराम से क्या कर जाओगे, क्रॉस। लेकिन हाँ प्रॉब्लम है बच्चे, और प्रॉब्लम बच्चे हमारे पास ये है बच्चे कि आप रिवर के अंदर बच्चे आप यहाँ ना पहुँच के कहाँ पर पहुँच जाओगे, यहाँ पर, यानी कि ये आपके पास टारगेट है,
ये टारगेट है कि आप सीधा पहुंचना चाहते हो, लेकिन फाइनली बच्चे आप यहाँ पहुंच जाओगे। और रीज़न क्योंकि आप ड्रिफ्ट हो जाओगे, आपको रिवर बहा के लेके जाएगी। लेकिन क्या बरसातों के दिनों में आप रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम पे क्रॉस करने की कोशिश करोगे? क्या लगता है आपको बच्चे? अगर रिवर का फ्लो बहुत तेज है, अगर मान लिया जाए, विल यू रेकमेंड, क्या आप रेकमेंड करते हो बच्चे, क्या आप रेकमेंड करते हो बच्चे क्रॉसिंग रिवर एट शॉर्टेस्ट टाइम, क्रॉसिंग रिवर एट शॉर्टेस्ट टाइम, एट द शॉर्टेस्ट टाइम, क्रॉसिंग द रिवर एट द शॉर्टेस्ट टाइम ड्यूरिंग फ्लड्स? क्या लगता है बच्चे? फ्लड के अंदर बच्चे आपको लगता है कि आपको ये इस बात को रेकमेंड करोगे कि आप रिवर को नो सर। नो सर। अभी 2-3 हफ्ते पहले बच्चे पठानकोट के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, और मैं खुद बच्चे उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ उसी जगह पे सेम। और उस दिन के बाद बच्चे मैंने कसम खाई थी कि बरसातों के दिनों में मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चे हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। यहाँ पर एक जगह है बच्चे, लमीनी स्टेडियम है बच्चे, वहाँ पर एक बरसाती नाला बच्चे, इस तरह से रोड जाती है बच्चे, और इसके ऊपर से पानी जो है वो फ्लो करता है, ऐसे पानी फ्लो करता है बच्चे, ऐसे, और काफ़ी तेज फ्लो करता है। मैं पहले अपना इंसिडेंट बताता हूँ बच्चे, कि मैं यहाँ से अपनी गाड़ी 4 व्हीलर लेके गया बच्चे, और जैसे ही बच्चे मैंने 4 व्हीलर अंदर डाली, कुछ नहीं हुआ। जैसे मैं यहाँ पहुंचा, मुझे लगा मेरी 4 व्हीलर सीधी जा रही है कि टेढ़ी हो गई है बच्चे, बताओ जरा। मेरी 4 व्हीलर की मोशन ऐसे होगी, कैसे होगी बच्चे? ऐसे होगी। और बच्चे रिवर बड़ी तेजी से, बरसाती नाला बहुत बच्चे तेज से चल रहा था, ऐसे। मेरी जो कार की स्पीड थी वो ऐसे थी, कार जैसे मैंने कार ऐसे एंटर डाली, मेरे कार की मोशन की डायरेक्शन क्या होगी बच्चे? टेढ़ी होगी। और क्यों टेढ़ी होगी बच्चे बताओ? क्योंकि यहाँ पर ये मेरे कार की वेलोसिटी थी, और ये बच्चे उस नाले के रिवर की वेलोसिटी थी, तो मोशन तो टेढ़ी होनी थी। अब मैं फिजिक्स जानता था, और मैं जानता था कि अगर मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया, तो बेटा मेरी जो आपके पास गाड़ी है वो नाले में गिर जाएगी। तो बताओ फिर मैंने फटाफट ऐसा क्या किया होगा कि मेरी जो गाड़ी है बिल्कुल सीधी निकल गई? बताओ क्या किया होगा? मैंने अपने दूसरी साइड कार घुमा ली होगी। मैंने इस डायरेक्शन को कार की मोशन कर दी, और यहाँ से बच्चा हमारे पास ये नाले की स्पीड थी, और ये वेक्टर एडिशन की वजह से मैं यहाँ पर निकल गया। लेकिन थोड़े दिनों पहले, यह पठानकोट वाले बच्चे इसको जानते होंगे, एक लड़की तो पता नहीं 2-3 घंटे के बाद मिली, जो 3 पर्सन थे वो स्कूटी से जा रहे थे। अब उनको लगता है कि हम रिवर को सीधा नहीं क्रॉस कर सकते भाई, वेक्टर एडिशन होती है। उन्होंने अपनी स्कूटी की स्पीड सीधी रखी, यहाँ पर रिवर आई बच्चा हमारे पास, ये आपके पास नाले के पानी की स्पीड थी, उन्होंने बच्चे स्कूटी की स्पीड सीधी रखी, और इसकी स्पीड बहुत तेज थी, ये वेक्टर बहुत बड़ा था, स्कूटी की स्पीड छोटी थी, और बच्चे नाले की स्पीड ज़्यादा थी। अब बताओ वेक्टर एडिशन के हिसाब से तो रिजल्टेंट ऐसे होगा ना, क्योंकि रिजल्टेंट जो होता है वो बड़े वेक्टर के साथ होता है। तो बेटा उसकी जो स्कूटी थी बच्चे, वो नाले के अंदर जाकर गिर गई, बिल्कुल बच्चे नाले में जाकर गिर गई। उसको निकाला गया, लड़के तो बच गए, लेकिन लड़की जो है करीबन 3-4 घंटे के बाद मिली। और ये बच्चे हमारी आंखों देखी चीज है। तो ये बच्चा हमारे पास रियलिटी है, ऐसा थोड़ी ना कि बच्चे जो चीजें आपको किताब में बता दी। और अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आप 2 मिनट के अंदर गाड़ी निकाल लेते। अगर मेरे को पता है, अच्छा ओहो ये गड़बड़ हो रही है, मेरी गाड़ी एक साइड को जा रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं गाड़ी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए बच्चे हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बच्चे हमारे पास है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है, ये बच्चा हमारे पास है साउथ आ गया, नॉर्थ आ गया, ईस्ट आ गया, और ये बच्चा हमारे पास वेस्ट आ गया। ध्यान से समझना, यहाँ पर बच्चा हमारे पास, ये आपके पास एयरपोर्ट है, यहाँ पर ये बच्चा हमारे पास एयरपोर्ट है, और हवा चल रही है बच्चा हमारे पास नॉर्थ की डायरेक्शन में, हवा चल रही है बच्चे नॉर्थ की डायरेक्शन में। एक जहाज बच्चे हमारे पास यहाँ से उड़ रहा है, ये बच्चे हमारे पास यहाँ से ये चल रहा है, यानी कि ये हमारे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट है हवाई जहाज का। और जो विंड है बच्चे वो ऊपर की तरफ को चल रही है, नॉर्थ के ऊपर। इसने इस एयरपोर्ट पे अपने जहाज को लैंड करवाना है। तो बताओ बच्चे ये अपने हवाई जहाज को बच्चे किस तरीके से रखे? क्या ये हवाई जहाज को बच्चे ऐसे लेके जाए,
क्या ये हवाई जहाज को एयरपोर्ट पे की तरफ ही टारगेट करे या एयरपोर्ट से थोड़ा इस डायरेक्शन में टारगेट करे? थर्ड वाला नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ की एयरपोर्ट की तरफ? क्या लगता है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, सबसे लास्ट। सबसे लास्ट, क्योंकि जैसे ही अपने आप को ये वेलोसिटी देगा, इसमें एयर की वेलोसिटी ऐड होगी और रिजल्टेंट ये आ जाएगा। ये एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है। खैर, तो ये टॉपिक बच्चा हमारे पास यहाँ पर ख़त्म होता है बच्चे रिलेटिव मोशन का या रिलेटिव वेलोसिटी का। अब रहती है बच्चे हमारे पास सर्कुलर मोशन और इसकी डीपीपी। वो आज बच्चे आपको मिल जाएगी, ये डीपीपी बच्चे आपको आज मिल जाएगी। उसके बाद बच्चे हम रिलेटिव मोशन और इन चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो आज बच्चे हम नया चैप्टर शुरू करते हैं बच्चे, और आज बच्चे हम नया चैप्टर कौन सा शुरू करते हैं? द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो राइट डाउन, आज हम यहाँ पर नया चैप्टर शुरू करते हैं बच्चे, विच इज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो हमारा आज का चैप्टर है बच्चे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो वी हैव द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये हमारे पास चैप्टर वन ऑफ द फाउंडेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यह हमारे पास वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ जो है बच्चे हमारे पास नेचर को डिफाइन करता है। वी हैव द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक मिनट, वो कहाँ गया भाई? एक तो लैपटॉप के अंदर चीजें, हाँ ये आ गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ द मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बच्चा हमारे पास डील करता है विद द फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ द फोर्स। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको कहूँगा, बहुत सिंपल सी बात है। द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो बच्चा हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है बच्चे हमारे पास, लॉज ऑफ द मोशन डील्स विद, इट डील्स विद, ये बच्चा हमारे पास किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द कॉज बिहाइंड द मोशन, कॉज बिहाइंड द मोशन, कॉज बिहाइंड द मोशन, कॉज बिहाइंड द मोशन। कैसी मोशन बच्चा हमारे पास कैसी मोशन? जैसे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है? वाई वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वाई द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वाई द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका रीजन जानेंगे। अगर हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो जानने की कोशिश करेंगे वाई वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वाई द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, हमारे पास वेलोसिटी क्यों इंक्रीज कर रही है बच्चे हमारे पास। और नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास रिटार्डिंग मोशन, रिटार्डिंग मोशन आपके पास वाई वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वाई द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, हमारे पास वेलोसिटी क्यों डिक्रीज कर रही है, वाई द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बच्चे डील करेगा इतने सारे प्रिंसिपल्स के साथ। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैंने फिर आपको बोला वन ऑफ द फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन है बच्चे। ये अगर मुझे चीजें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आती तो मैं कई क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ पाऊंगा, कई नेचुरल थिंग्स को समझ पाऊंगा और मेरी अपनी समझ भी डेवलप हो पाएगी रिगार्डिंग द मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, हालांकि मेरे को पता है बच्चे कि इसके अंदर से ये तीनों लॉज आपने शायद से छोटी क्लासेस में पढ़े। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन, कितने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होते हैं? 1, 2 या 3 बच्चे? 3 हो जाते हैं। जिसके अंदर से बच्चे थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है बच्चे हमारे पास? Every action has an equal and opposite reaction. Every action has इसका- equal and opposite reaction. बिल्कुल, इसका मतलब क्या होता है बच्चे? सर इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज जो हमने अगर पिस्टल फायर की तो वो जितनी फोर्स से बुलेट आगे को भी उतनी फोर्स से जो गन है वो पीछे को भी रिटार्ड करेगी। तो बेटा जितनी जोर से बुलेट आगे गई है उतनी जोर से आप क्यों नहीं पीछे गए? ये बोट इन रिवर का एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। बोट एंड रिवर का एग्जांपल भी ले सकते हैं, लेकिन ये तो बच्चे आप मुझे एग्जांपल दे रहे हो, मैं तो मीनिंग पूछ रहा हूँ, मैं इस लॉ का मीनिंग पूछ रहा हूँ।
आप मुझे एग्जाम्पल दे रहे हो, मैंने बोला कि इस लॉ का मीनिंग क्या है, आप मुझे बोल रहे हो सर ये देखो यहाँ न्यूटन, हाँ ठीक है न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जाम्पल्स हैं बट मीनिंग नहीं है। जी क्या लगता है आपको, क्या मीनिंग होगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, क्या लगता है? कोई बच्चा आप में से, कोई भी बच्चा आप में से बताइए कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का मीनिंग क्या है बच्चे हमारे पास, शाबाश, अरे कोशिश तो करो एक बारी, हाँ भाई कोशिश तो करो, हार गए इतनी जल्दी? सभी लॉज का मीनिंग, हाँ बोल बोल बच्चे, शाबाश बोल। मैं पूछ रहा हूँ सर सभी लॉज का मीनिंग बताना। नहीं थर्ड का, थर्ड लॉ का मीनिंग बताओ जरा, मैं बताऊं, मैं बताऊं, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है बच्चे, इसका मीनिंग मेरे बच्चे ये होता है, इसका मतलब बच्चे हमारे पास ये होता है, इस दुनिया के अंदर, हमारे पास इस दुनिया के अंदर जितनी भी फोर्सेस हैं वो पेयर्स के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। वो किसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं बच्चे हमारे पास? पेयर्स के Pairs. अंदर। यस सर। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो बोलते हैं, अच्छा बच्चों को हम बोलते हैं तो बच्चा हमेशा, आप गलत नहीं हो क्योंकि आपको मीनिंग नहीं पता, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मीनिंग बताऊंगा कि इस दुनिया के अंदर अकेली फोर्स डेवलप नहीं हो सकती। अगर अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही हो, ये बात ध्यान रखना। अगर आप अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो तो अर्थ भी आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो एक्शन क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन, एक फोर्स के लिए वी हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हमें दूसरी फोर्स मिलेगी। यानी कि फोर्सेस हमेशा पेयर्स में प्रोड्यूस होती है। इस दुनिया के अंदर कोई अकेली फोर्स का अस्तित्व या फिर बच्चे फोर्स की एग्जिस्टेंस नहीं है बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। चलो अब चलते हैं आगे, आपको एक बताया गया कि हम बिल्कुल इन डेप्थ जाकर सोचेंगे, और हमारे पास दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड डायनेमिक्स। इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? डायनेमिक्स। दिस ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इज कॉल्ड डायनेमिक्स। ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाती है बच्चे, शाबाश बताओ? डायनेमिक्स बन जाती है। ओके, सबसे पहले बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर बोला जाए तो हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला काम बच्चा हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये बच्चा हमारे पास आ जाती है जिसके अंदर मैं आपको बोलूँगा डिफाइन द टर्म फोर्स। व्हाट इज द फोर्स? डिफाइन द टर्म फोर्स। क्या आपके पास यहाँ पर फोर्स क्या चीज़ है, यानी कि फोर्स क्या चीज़ है? अगर मैं आपको बोलूँ बच्चे हमारे पास, मैं सिंपल वर्ड में आपको बोलूंगा कि फोर्स क्या चीज है, तो मैं बोलूंगा फोर्स इज अ टाइप ऑफ पुश और अ पुल, यही तो होगा। इट इज अ टाइप ऑफ क्या है बच्चे, शाबाश बताओ? पुश और अ पुश और अ पुल। ये पुश और बच्चे हमारे पास यहाँ पर पुल है। या तो बच्चे फोर्स से आप किसी चीज को पुश करने की कोशिश करते हो, खींचते हो। सपोज पानी की बाल्टी उठाई तो आप उसको पुल कर रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठा रहे हो। अगर आप बाल्टी को नीचे रख रहे हो तो आप उसको पुश कर रहे हो नीचे। पूरे आप आसपास देखिए, दरवाजा खोलते हुए आप उसको पुश या पुल करते हो। आप जब बच्चे या पेन चलाते हो तो भी पेन को आप पुश या पुल करते हो। और जो भी चीजें आपके आसपास हैं बच्चे, इन सारी चीजों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये बच्चा हमारे पास या तो पुश होता है या फिर बच्चा हमारे पास क्या होता है, पुल होता है। और ये करता क्या है बच्चा हमारे पास, जो पुश है या फिर बच्चा हमारे पास पुल, बाई एक्सटर्नल एजेंट। बाई क्या है बच्चा हमारे पास? एक्सटर्नल एजेंट। क्यों भाई, क्यों भाई? आप में से कोई बच्चा ये है जो कि आपके पास खुद अपने हाथ पे पुश या पुल लगाकर अपने आप को एक्सेलरेट कर सकता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कि एक गाड़ी खराब हो गई है और बहुत सारे पर्सन उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और वो गाड़ी की दीवारों पे, गाड़ी की फ्लोर पे और गाड़ी के बच्चे हमारे पास सीटों के ऊपर, सीटों के ऊपर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे हमारे पास, वो आपके पास यहाँ पर फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ बच्चे, क्या गाड़ी एक्सेलरेट हो जाएगी आपके पास? नो सर। क्योंकि ये फोर्सेस कौन सी हैं बच्चे आपके पास, एक्सटर्नल है कि इंटरनल है बच्चे हमारे पास? तो ये बच्चे हमारे पास कौन सी फोर्सेस है? इंटरनल फोर्सेस। ये बच्चे हमारे पास कौन सी फोर्सेस हैं बच्चे आपके पास? इंटरनल, एक्सटर्नल। उसी में से अगर 2 से 4 आदमी नीचे उतर जाए
और बेटा गाड़ी को धक्का लगाएं तो गाड़ी आगे चल पड़ती है, फिर पुश करने से गाड़ी चल पड़ती है, फिर पुश करने से गाड़ी चल पड़ती है, और फिर पुश करने से गाड़ी क्यों चल रही है बच्चे? क्योंकि आप उसको धक्का लगा रहे हो, और वो अब आप एक्सटर्नल एजेंट बन गए, आप एक्सटर्नल एजेंट बन गए हो बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती है बच्चे कि अगर मेरे पास ये पुश और पुल है बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो क्या क्या कर सकती है बच्चे, ध्यान से समझना। एक चीज, जो किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन के अंदर लेके आ सकती है, बिल्कुल सही चीज है। जो बॉडी के मोशन को कंटिन्यू करवा सकती है, बिल्कुल सही चीज है। ये बॉडी के मोशन को कंटिन्यू करवा सकती है, बिल्कुल चीज है। और लास्ट वन बच्चे हमारे पास फोकस करना, और लास्ट वन बच्चे, लास्ट वन, ये बच्चा हमारे पास किसी बॉडी के मोशन से उसको किस पे लेके आ सकती है बच्चा हमारे पास, बताओ? उसको बच्चा हमारे पास रेस्ट पे लेके आ सकती है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो आपका ये पुश या पुल है, या तो हमारी मोशन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा? शाबाश बताओ। ये बच्चा हमें सपोर्ट करेगा, और या फिर बच्चा हमारी मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ये बच्चा हमारे पास मोशन को अपोज करता है। तो हम यहीं पर ये बात समझाने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज अ पुश और द पुल बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो कि किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन के अंदर, मोशन से रेस्ट पे भी लेके आ सकता है। जैसे कि कोई आदमी ने बॉल को फेंका, तो बच्चे बैट क्या करता है, उसकी मोशन को क्या करता है बच्चा हमारे पास यहाँ पर रेस्ट पे लेके आने की कोशिश करता है, फिर उसको धक्का मारता है, और बेटा वो बॉल 6 के लिए जाती है, 4 के लिए जाती है। जो बच्चा हमारे पास बाकी के प्लेयर है, वो उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, वो अपने हाथों से उसको पुश करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बॉल आगे जाते जाते क्या हो जाए, रुक जाए। तो हमारे पास फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि बच्चा हमारे को पुश या पुल की फॉर्म में नजर आती है। ये एक्सटर्नल एजेंट लेके आता है, और आप इससे किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हो। आप किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन क्या कर सकते हो बच्चे, चेंज कर सकते हो, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हो। ये हमारे पास है। इवन ये भी ध्यान रखना बच्चों, द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ द मोशन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये भी कर सकते हैं। जो भी चीज बच्चा हमारे पास इस दुनिया के अंदर स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रही है, तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रही है। कोई भी बॉडी, अगर बच्चा हमारे पास आपकी गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है, तो उसको फोर्स चाहिए। आप इस बात को समझने की कोशिश करना बच्चे कि कोई भी बॉडी अगर किसी कर्व के ऊपर मूव कर रही है, कर्व के ऊपर, सर्कुलर पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, सोच के देखो ना बच्चे, ग्रेविटी क्या करती है बच्चे हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर? प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी क्या करती है, प्रोजेक्टाइल के मोशन की डायरेक्शन को चेंज करती है। आप प्रोजेक्टाइल को सामने फेंकते हैं, उसको नीचे गिरा देती है, आप ऊपर फेंकते हैं, नीचे लेके आ जाती है, तो उसको कर्व के ऊपर घुमा देती है। तो फोर्स ये काम कर सकती है। तो हमारे पास फोर्स आपकी मोशन करवा सकती है, मोशन रुकवा सकती है, और मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। और ये चीज हमने प्रोजेक्टाइल के अंदर बहुत अच्छे से देखी है। नेक्स्ट वन, अगर बात की जाए बच्चा हमारे पास कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात की जाए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्सेस? What are the different types of forces? What are the different types of forces? हमारे पास different types of forces कौन कौन सी हो सकती है? Different types of forces, और इसके अंदर बच्चे सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कॉन्टैक्ट फोर्स। मुझे एक बात बताओ, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स जहां पर दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, जहां पर दो बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट होना जरूरी है बच्चों। यहां पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, फोर्स इज सप्लाइड बाय मेकिंग कॉन्टैक्ट, फोर्स इज सप्लाइड, आप फोर्स को सप्लाई करते हो बाय मेकिंग अ कॉन्टैक्ट, बाय मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय मेकिंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट।
जहां पर बच्चे हम डायरेक्ट कांटेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताओ, आप अपने घर का दरवाजा खोलना चाहते हो तो बगैर दरवाजे के कांटेक्ट में आए क्या आप दरवाजा खोल सकते हो? आंसर है नहीं। आप sir. अपने पेन से कॉपी पे लिखना चाहते हो तो विदाउट पेन और पेपर के कांटेक्ट के आप नहीं लिख पाओगे। यहाँ पर कांटेक्ट चाहिए, आपको कांटेक्ट चाहिए। फुटबॉल को किक करना है, कांटेक्ट चाहिए। बास्केटबॉल खेलनी है, कांटेक्ट चाहिए बच्चे। हमारे आसपास मैक्सिमम फोर्सेस कांटेक्ट है। मुझे चाय पीनी है तो मेरा कांटेक्ट किसके साथ होना चाहिए बच्चे? चाय के कप की डंडी के साथ होना चाहिए, नहीं तो बच्चे मैं कैसे उसको उठा लूंगा? और मैं उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर क्या करता हूँ? पुल करता हूँ, तो चाय पी पाता हूँ। कांटेक्ट फोर्स। और फिर बच्चे हमारे पास दूसरी आ जाती है जिनको हम बोलते हैं बच्चे नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स या फिर बच्चे हमारे पास फील्ड फोर्स या फिर फील्ड फोर्स या फिर इसका एक और नाम है बच्चे हमारे पास विच इज द एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स, ये बच्चा हमारे पास है। ये बच्चा हमारे पास वो फोर्सेज होती हैं बच्चे, याद रखना, ये हमारे पास वो फोर्सेज होती हैं जिसमें बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी नहीं। मैं एग्जांपल देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या सन और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट है बच्चे? क्या सन और अर्थ के बीच में कोई कांटेक्ट है? कोई कांटेक्ट नहीं। लेकिन फिर भी बच्चे सन अर्थ को अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करके गोल घुमा रहा है। और बच्चे ये विदाउट कांटेक्ट है बच्चे, इसको हम एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स बोलते हैं या फिर बच्चे हम इसको फील्ड फोर्स बोलते हैं। या फिर आपने बच्चे देखा होगा मैग्नेटिक पोल्स को, बच्चे मैग्नेटिक पोल्स को देखा होगा बच्चे, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपने बच्चे कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि मैं दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास रखता हूं बच्चे, और मैं जितना मर्जी जोर लगा दूं बच्चे ये एक दूसरे के पास नहीं आते हैं। आपको लगता है इनके बीच में कुछ ऐसा है हवा के अंदर जो कि इन दोनों को एक दूसरे के पास नहीं लेके आना चाहता? कभी ऑब्जर्व किया आपने बच्चे ये चीज? कभी ये चीज ऑब्जर्व Yes, sir. की है? और Yes, ये sir. बच्चे इसका मतलब है कि इनके बीच में विदाउट कांटेक्ट ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं बच्चे? हमारे पास पुश कर रही हैं, जबकि कांटेक्ट नहीं। ऐसे बच्चे जब आप किसी मैग्नेट के नॉर्थ को मैग्नेट के साउथ के थोड़ी दूर रखे, ये एकदम से एक दूसरे की तरफ को भागते हैं। तो बेटा इनको किसने एक दूसरे की तरफ को पुल किया? कांटेक्ट तो था ही नहीं। तो हमारे पास ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? द एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। मुझे एक बात बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर प्रोजेक्टाइल कहां से कहां की तरफ को आती है? ऊपर से कहां की तरफ को आती है? नीचे। हमारे पास ये रहा ग्राउंड और प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही है। मान लो कि बच्चे हमारे पास एक सेब है, नीचे गिर रहा है। क्या इस एप्पल का और हमारे पास नीचे ग्राउंड के बीच में कोई कांटेक्ट है आपके पास? यस और नो? क्या No, sir. कांटेक्ट? No, sir. लेकिन फिर भी बच्चे ये एप्पल नीचे की तरफ को ये अर्थ क्या करती है बच्चे? ये अपने डायरेक्शन के अंदर इसको पुल करती है। विदाउट कांटेक्ट बच्चे हमारे पास इसको पुल किया जा रहा है। विदाउट कांटेक्ट बच्चे इनके बीच में एक पुलिंग पावर लग रही है। तो इसका मतलब है कि बच्चे हमारे पास कुछ फोर्सेज होती है जो कांटेक्ट से बच्चे लगती है और कुछ फोर्सेज होती हैं जिनके लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। उनको हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। उनको बच्चे हम यहाँ पर फील्ड फोर्स बोलते हैं। और एक्शन एट अ डिस्टेंस, एक्शन एट अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से बच्चे ये फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाती है, उसको हम एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन। और बहुत सारी बच्चे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बच्चे दो इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। बताओ ये एक दूसरे को रिपेल करते कि अट्रैक्ट करते हैं बच्चे? रिपेल। Repel. और ये रिपेल करते हैं विदाउट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। और अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चे? शाबाश बताओ। अट्रैक्ट करते हैं। Attract. ये अट्रैक्ट करते हैं बच्चे विदाउट अ डायरेक्ट कांटेक्ट। ये बच्चे एक दूसरे को हमारे पास अट्रैक्ट करते हैं बच्चे विदाउट अ डायरेक्ट कांटेक्ट। ये बच्चे विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट एक दूसरे को हमारे पास क्या करते हैं बच्चे? अट्रैक्ट करते हैं। और हमने बच्चे इसी चीज को अंडरस्टैंड करना है। पूरी +1 +2 में कितनी फोर्सेज आपके पास कांटेक्ट फोर्सेज हैं और कितनी फोर्सेज बच्चे हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेज हैं।
नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाती है एरिस्टोटल फैलेसी। फैलेसी का मतलब बच्चे एक ऐसी चीज जो कि बच्चे किसी ने राय कायम की थी लेकिन बाद में वो गलत साबित हुई। बच्चे हमारे पास यहाँ पर एरिस्टोटल फैलेसी, एरिस्टोटल फैलेसी एक बहुत बड़ा फिलोसफर था। तो वी हैव द एरिस्टोटल फैलेसी, एरिस्टोटल फैलेसी। एरिस्टोटल ने बच्चा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की और एरिस्टोटल ने ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर समझाने की कोशिश की बच्चा हमारे पास क्या अगर बच्चा हमारे पास अगर मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो उसने क्या बोला बच्चे, एन एक्सटर्नल, उसकी फैलेसी क्या थी, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड ऑलवेज, एन एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, एन एक्सटर्नल फोर्स is always required, always required to keep the continuous motion of a body, to keep the continuous motion of the body, continuous motion of the body, continuous motion of the body, to keep the continuous motion of the body, to keep the continuous motion of the body, to keep the continuous motion of the body। बच्चे हमारे पास ये बच्चा हमारे पास एक सिंपल सी बात है बच्चे, उसने समझाने की भी कोशिश की कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी हॉकी खेल रहा है और हॉकी के साथ एक बॉल को पुश करता हुआ आगे लेके जा रहा है, अगर वो हॉकी का कांटेक्ट तोड़ देता है इसके साथ, उस पर्टिकुलर बॉल के साथ, तो वो बॉल थोड़ी देर के बाद चलना बंद कर देती है। सही या गलत? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है बच्चा हमारे पास, बिल्कुल सही है। और इसी तरीके से कोई आदमी है जो फुटबॉल खेलता हुआ आगे जा रहा है, वो लगातार फुटबॉल को पाँव से बच्चा हमारे पास पुश कर रहा है, वो लगातार उसको आगे लेके जा रहा है। जैसे वो बच्चे उसको पुश करना बंद कर देता है, क्या फुटबॉल चलती रहती है या थोड़ी देर के बाद रुक जाती है? क्या लगता है? थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी। बिल्कुल रुक जाती है। ये कुछ डिस्टेंस बच्चा हमारे पास यहाँ पर रुक जाती है बच्चा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर वो इस बात को समझ में नहीं आता है बच्चा हमारे पास कि यहाँ पर ये एरिस्टोटल को ये बात बच्चा हमारे पास समझ में आनी शुरू हुई। उसने बोला, उसने यही तो चीजें देखी होंगी कि मेरे पास एक पत्थर है, मैं पत्थर को लगातार फोर्स लगा रहा हूँ, पत्थर चलता जा रहा है, पत्थर चलता जा रहा है, और जैसे ही मैंने पत्थर को रोक दिया, जैसे मैंने पत्थर के ऊपर फोर्स लगानी रोक दी, तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर पत्थर रुक गया। बिल्कुल उसने बोला कि बिल्कुल ये तो सही चीज है, लेकिन वो एक चीज भूल गया। ये प्रॉब्लम कहाँ पर हुई? यहाँ पर बच्चे इस बात के साथ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी बच्चे? ही इग्नोर्ड फिजिक्स। क्या ही इग्नोर्ड, सॉरी फिजिक्स नहीं, फ्रिक्शन। ही इग्नोर्ड द फ्रिक्शन। वो एक फोर्स को इग्नोर कर गया बच्चे, जो कि आपके पास क्या थी बच्चे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बच्चे, ही इग्नोर्ड द फ्रिक्शन। उसने फ्रिक्शन को बिल्कुल इग्नोर करके ये बात रखी। उसके दिमाग में फ्रिक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अब देखो बच्चे फैलेसी क्यों डेवलप। सपोज कि बच्चा हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। सपोज मेरे पास एक फ्रिक्शन बिल्कुल चिकना बच्चा आपके पास ट्रैक है, मेरे पास एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है बच्चा हमारे पास, एंड वी रिलीज अ बॉडी ऑन इट, एंड वी रिलीज अ बॉडी ऑन इट। और बच्चा हम इसके ऊपर रिलीज करते हैं एक बॉडी को, अ बॉडी ऑन इट, वी रिलीज अ बॉडी ऑन इट। हम इसके ऊपर एक बॉडी को क्या कर देते हैं बच्चे? रिलीज कर देते हैं। हम इसके ऊपर बच्चे यहाँ पर एक बॉडी को क्या कर देते हैं बच्चे? रिलीज कर देते हैं। एक बॉडी को बच्चे हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। क्या ये बॉडी बच्चे एक्सटर्नल फोर्स हटाने से चलती रहेगी कि अब भी रुकेगी बच्चे? क्या लगता है? चलती क्या रहेगी। लगता है बेटा? मान चलती लिया जाए, रहेगी। देखो मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, तुम भी एरिस्टोटल फैलेसी में मत फंस जाना। ये बच्चा हमारे पास एक रफ सरफेस है, ये बच्चा हमारे पास एक फुटबॉल है। एरिस्टोटल बोलता कि अगर आप इसको लगातार पुश करते रहोगे तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ को चलती जाएगी, और जब आप इस पुश को हटा दोगे तो बॉल भी रुक जाएगी।
ठीक है, वो एक फैक्ट को बच्चे इग्नोर कर गया कि इस जमीन की वजह से इसके ऊपर क्या लग रही है बच्चे, फ्रिक्शन लग रही है। ध्यान से समझिए। और अब बच्चे हमारे पास नीचे जीरो फ्रिक्शन है, ये बच्चा आपके पास बिल्कुल स्मूथ ट्रैक है, ये बिल्कुल स्मूथ ट्रैक है और इसके ऊपर फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। अब अगर मैं इस फुटबॉल को पुश करके छोड़ देता हूं तो अब ये रुकेगी कि चलती रहेगी बच्चे, बताओ शाबाश। चलती रहेगी। रहेगी। ये चलती रहेगी। यानी कि बच्चे वो इस बात को भूल गया कि फ्रिक्शन को जो कि आपको अपोज कर रही है उसके अगेंस्ट आपको फ्रिक्शन चाहिए। मोशन करवाने के लिए फ्रिक्शन नहीं, मोशन करवाने के लिए पुश नहीं चाहिए, फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए बच्चा हमको यहाँ पर पुश चाहिए। और अगर स्मूथ सरफेस आ गई तो हमारे पास स्मूथ सरफेस की वजह से बच्चे हमारे पास क्या हो जाता है, आपको ये बात समझ में आती है कि भैया हमारे पास फ्रिक्शन ही थी जो आपकी मोशन को अपोज कर रही थी, तो ही इग्नोर्ड द फ्रिक्शन। यहाँ पर उसको बात समझ में आई कि भैया एक्सटर्नल फोर्स मोशन के लिए नहीं जरूरत होती है, एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रही है, फ्रिक्शन को कंट्रोल कर रही है। तो ये बच्चे हमारे पास एरिस्टोटल की फैलेसी थी, एग्जाम में नहीं आती है एग्जाम में नहीं आती है, मैंने आपको इंटरेस्ट के लिए करवा दिया, ये एग्जाम के अंदर नहीं आती है। चलिए, सो अब हम बच्चे कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे सर्कुलर मोशन के और बाकियों के। तब तक बच्चे आप इसको पढ़ के आइएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कॉल करिएगा। ओके बच्चे।